राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे चैत मास की कथा का 5वां अध्याय। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ब्राह्मणों ने पूछा कि हे दुष्श्रेष्ठ, इस मृत्यु लोक में कौन ऐसा मनुष्य है जो पुण्य आत्माओं में श्रेष्ठ, परम पवित्र, सबके लिए सुलभ, मनुष्यों के द्वारा पूजन करने योग्य तथा मुनियों और तपस्वी का भी आदर का पात्र हो। तब व्यास जी बोले कि हे विप्रगण, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाला पुरुष सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। उसके दर्शन मात्र से लोगों की पाप राशि विलीन हो जाती है। रुद्राक्ष के स्पर्श से मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है और उसे धारण करने से वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मस्तक पर तथा हृदय और बाह में भी रुद्राक्ष धारण करता है वह इस संसार में साक्षात भगवान शंकर के समान है। रुद्राक्षधारी ब्राह्मण जहाँ रहता है वह देश पुण्यवान होता है। रुद्राक्ष का फल तीर्थों में महान तीर्थ के समान है। ब्रह्मा ग्रंथ से युक्त मंगलमय रुद्राक्ष की माला लेकर जो जप, दान, श्रोत, मंत्र और देवताओं का पूजन तथा दूसरा कोई भी पुण्य कर्म करता है वह सब क्षय हो जाता है तथा उससे पापों का क्षय हो जाता है। हे श्रेष्ठ द्विजगण, अब मैं माला का लक्षण बताता हूँ, सुनो। उसका लक्षण जानकर तुम लोग मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लोगे। जिस रुद्राक्ष में योनि का चिन्ह ना हो, जिसमें कीड़ों ने छेद कर दिया हो, जिसका लिंग चिन्ह मिट गया हो तथा जिसमें 2 बीज एक साथ सटे हुए हों, तो ऐसे रुद्राक्ष के दाने को माला में नहीं लेना चाहिए। जो माला अपने हाथ से गढ़ी हुई और ढीली ढाली हो, जिसके दाने एक दूसरे से सटे हुए हों अथवा शूद्र आदि नीच मनुष्यों ने जिसे गूथा हो, ऐसी माला अशुद्ध होती है। उसका दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। जो सर्प के समान आकार वाली अर्थात एक से बड़ी और क्रमशः छोटी नक्षत्रों की सी शोभा धारण करने वाली सुमेर से युक्त तथा सटी हुई ग्रंथि के कारण शुद्ध है, वही माला उत्तम मानी गई है। विद्वान पुरुष को वैसी ही माला पर जप करना चाहिए। उपयुक्त लक्षणों से युक्त रुद्राक्ष की माला को हाथ में लेकर मध्यमा उंगली से लगे हुए दानों को क्रमशः अंगूठे से सरकाए और जप करना चाहिए। मेरु के पास पहुंचने पर माला को हाथ से बार बार घुमा लेना चाहिए। मेरु का उल्लंघन करना उचित नहीं है। वैदिक, पौराणिक तथा आगम मुक्त जितने भी मंत्र हैं सब रुद्राक्ष माला पर जप करने से अभिष्ट फल के उत्पादक और मोक्षदायक होते हैं। जो रुद्राक्ष की माला से गिरते हुए जल को मस्तक पर धारण करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर अक्षय पुण्य का भागी होता है। रुद्राक्ष माला का एक एक बीज एक एक देवता के समान है। जो मनुष्य अपने शरीर में रुद्राक्ष धारण करता है वह देवताओं में श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों ने पूछा कि हे गुरुदेव, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई तथा वह इतना पवित्र कैसे हुआ? तब व्यास जी बोले कि हे ब्राह्मणों, पहले किसी सतयुग में एक त्रिपुर नाम का दानव रहता था। वह देवताओं का वध करके अंतरिक्षचारी नगर में छिप जाता था। ब्रह्मा जी के वरदान से प्रबल होकर संपूर्ण लोकों के विनाश की चेष्टा कर रहा था। एक समय देवताओं के निवेदन करने पर भगवान शंकर ने यह भयंकर समाचार सुना और सुनते ही इन्होंने अपने आजगव नामक धनुष पर विकराल बाण चढ़ाया और उस दानव को दिव्य दृष्टि से देखकर मार डाला। दानव आकाश से टूटकर गिरने वाली बहुत बड़ी लूका के समान इस पृथ्वी पर गिरा। इस कार्य में अत्यंत श्रम होने के कारण रुद्रदेव के शरीर से पसीने की बूंदें टपकने लगी। उन बूंदों से तुरंत ही पृथ्वी पर रुद्राक्ष का महान वृक्ष प्रकट हुआ। इसका फल अत्यंत गुप्त होने के कारण साधारण जीव इसे नहीं जानते थे। तदंतर एक दिन कैलाश के शिखर पर विराजमान हुए देवादिदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके कार्तिकेय जी ने कहा, हे तात, मैं रुद्राक्ष का यथार्थ फल जानना चाहता हूँ। उस पर जप करने तथा उसका धारण, दर्शन तथा स्पर्श करने से क्या फल मिलता है? तब भगवान शिव ने कहा कि रुद्राक्ष के धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। यदि कोई हिंसक पशु भी कंठ में रुद्राक्ष धारण करके मर जाए तो रुद्र स्वरूप हो जाता है। फिर मनुष्य आदि के लिए तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य मस्तक और हृदय में रुद्राक्ष की माला धारण करके चलता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। रुद्राक्ष में 1 से लेकर 14 तक मुख होते हैं। जो जितने भी मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करता है वह मेरे
समान होता है। इसीलिए हे पुत्र, तुम पूरा प्रयत्न करके रुद्राक्ष धारण करो। जो रुद्राक्ष धारण करके इस भूतल पर प्राण त्याग करता है वह सब देवताओं से पूजित होकर मेरे रमणीय धाम को जाता है। जो मृत्युलोक में मस्तक पर एक रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह शैव, वैष्णव, शाक्त, गणेश उपासक और सूर्य उपासक सब कुछ है। जो इस प्रसंग को पढ़ाता, सुनता और सुनाता है वह सब पापों से मुक्त हो सुख पूर्वक मोक्ष लाभ प्राप्त करता है। कांति जी ने कहा कि हे जगदीश्वर, मैं अन्यान्य फलों की पवित्रता के विषय में भी प्रश्न कर रहा हूँ। सब लोगों के हित के लिए ये बतलाइए कि कौन कौन से फल उत्तम है। ईश्वर ने कहा, बेटा, आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध है और परम पवित्र है। उसे लगाने पर स्त्री और पुरुष सभी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसके भक्षण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से धर्म संचय होता है और उसके द्वारा स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं। हे कार्तिकेय, जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है वहां दैत्य और राक्षस नहीं जाते। एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गया, काशी और पुष्कर इन तीर्थों का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। दोनों पक्ष की एकादशी को आंवले से स्नान करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक में सम्मानित होता है। हे शरान, जो आंवले के रस से सदा अपने केस साफ करता है वह पुनः माता के स्तन का दूध नहीं पीता, अर्थात उसका पुनः जन्म नहीं होता, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आंवले का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने से संतुष्ट होकर वरदाय भगवान श्री विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आंवले का फल मौजूद होता है वहाँ भगवान श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा उस घर में ब्रह्मा एवं सुशिस्त्रा में आंवला अवश्य रखना चाहिए। जो आंवले का बना मुरब्बा एवं बहुमूल्य नैवेद्य अर्पण करता है उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु बहुत संतुष्ट होते हैं। उतना संतोष उन्हें सैकड़ों यज्ञ करने पर भी नहीं हो सकता। स्कंद योगी मुनियों तथा ज्ञानियों को जो गति प्राप्त होती है वही आंवले का सेवन करने वाले मनुष्य को भी मिलती है। तीर्थों में वास एवं तीर्थ यात्रा करने से तथा नाना प्रकार के व्रतों से मनुष्य को जो गति प्राप्त होती है वही आंवले के फल का सेवन करने से मिल जाती है। तात प्रत्येक रविवार तथा विशेषतः सप्तमी तिथि को आंवले का फल दूर से ही त्याग देना चाहिए। संक्रांति के दिन शुक्रवार को तथा षष्ठी, प्रतिपदा, नवमी और अमावस्या को आंवले का दूर से ही परित्याग कर देना उचित है। अच्छा यह है कि दिन आप लोग नोट करके रख सकते हैं किस दिन आपको आंवला नहीं खाना है। आप लोगों के प्रश्न आते हैं तो आप लोग रविवार और सप्तमी तिथि को, जो कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की सप्तमी तिथि, इसके अलावा शुक्रवार को भी नहीं खाना है। दोनों ही पक्षों की षष्ठी तिथि, नवमी तिथि और प्रतिपदा तिथि और अमावस्या, इन तिथियों में भी आपको आंवला नहीं खाना है। और एक दिन होता है संक्रांति का, जो संक्रांति हर महीने आती है। देखिए, जब सूर्य राशि परिवर्तन करके एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो उस दिन संक्रांति होती है, उस राशि की संक्रांति मानी जाती है। तो हर महीने में एक संक्रांति आती है। वैसे मकर संक्रांति ही आप लोग जानते हैं, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो उस दिन को संक्रांति कहा गया है और उस दिन भी आंवला नहीं खाना चाहिए। तो इन तिथियों को आप नोट करके रख लीजिए। इस दिन आंवला आपको ग्रहण नहीं करना है। भूल से भी जिस मृतक के मुख, कान, नाक अथवा बालों में आंवले का फल हो वह विष्णु लोक को जाता है। आंवले के स्पर्श मात्र से मृत व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। जो धार्मिक मनुष्य शरीर में आंवले का रस लगाकर स्नान करता है उसे पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके दर्शन मात्र से जितने भी पापी जंतु हैं वे भाग जाते हैं तथा कठोर एवं दुष्ट ग्रह पलायन कर जाते हैं, अर्थात ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो आंवले का स्नान करने से मतलब जल में आंवला मिलाकर स्नान करने से बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जो वर्जित तिथियां हैं और उस दिन आपको अभी नोट किए उन दिन लेकिन जो वर्जित तिथियां हैं और दिन आपने अभी नोट किए हैं उन दिनों में आपको आंवले से स्नान भी नहीं करना होता है और ना ही उसे खाना होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। स्कंद पूर्व काल की बात है कि एक चांडाल शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ अनेकों मृगों और पक्षियों को मारकर जब वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया तब सामने ही उसे आंवले का वृक्ष दिखाई दिया।
उसमें खूब मोटे मोटे फल लगे थे। चांडाल सहसा ही वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, उसके उत्तम उत्तम फल खाने लगा। प्रारब्धवश वह वृक्ष के शिखर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और वेदना से व्यथित होकर इस लोक से चल बसा। तदंतर संपूर्ण प्रेत, राक्षस, भूतगण तथा यमराज के सेवक बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए, किंतु उसे ले न जा सके। यद्यपि वे महान बलवान थे, तथापि उस मृतक चांडाल की ओर आंख उठाकर भी देख नहीं सकते थे। जब कोई भी उसे पकड़कर ले न जा सका, तब वे अपनी असमर्था से देखकर मुनियों के पास जाकर बोले कि हे ज्ञानी महर्षियों, चांडाल तो बड़ा पापी था, फिर क्या कारण है कि हम लोग तथा ये यमराज के सेवक उसकी ओर देख भी ना सके। वह मेरा है कहते हुए हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, किंतु उसे ले जाने की शक्ति नहीं रखते, क्योंकि किसके प्रभाव से वह सूर्य की भांति दुष्प्रेरण पड़ता है। तब मुनियों ने कहा कि हे प्रेतगण, इस चांडाल ने आंवले के पके हुए फल खाए थे, उसकी डाली टूट जाने से उसके संपर्क में ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु काल में भी इसके आसपास बहुत से फल बिखरे पड़े थे। इन्हीं सब कारणों से तुम लोगों को इसकी ओर देखना भी कठिन हो रहा है। इस पापी का आंवले से संपर्क रविवार को या और किसी निषिद्ध वेला में नहीं हुआ है, इसीलिए यह दिव्य लोक को प्राप्त होता है। प्रेत बोले कि मुनीश्वर, आप लोगों का ज्ञान उत्तम है, इसीलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। जब तक यहाँ श्री विष्णु लोक से विमान नहीं आता, तब तक आप लोग हमारे प्रश्न का उत्तर दे दें। जहाँ वेदों और नाना प्रकार के मंत्रों का गंभीर घोष होता है, जहाँ पुराणों और स्मृतियों का स्वाध्याय किया जाता है, वहाँ हम एक क्षण के लिए भी ठहर नहीं सकते। यज्ञ, होम, जप तथा देव पूजा आदि शुभ कार्यों के सामने हमारा ठहरना असंभव है। इसीलिए हमें यह बताइए कि कौन सा कर्म करके मनुष्य प्रेत योनियों को प्राप्त होते हैं, और हमें यह सुनने की भी बड़ी इच्छा है कि उनका शरीर विकृत क्यों कर हो जाता है। तब ब्रह्म ऋषियों ने कहा कि जो झूठी गवाही देते हैं तथा वध और बंधन में पड़कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे नरक में पड़े हुए जीव ही प्रेत होते हैं। जो ब्राह्मणों के दोष ढूंढने में लगे रहते हैं और गुरुजनों के शुभ कर्मों में बाधा पहुंचाते हैं तथा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को दिए जाने वाले दान में रुकावट डालते हैं, वे चिरकाल तक प्रेत योनि में पड़कर नरक से कभी उद्धार नहीं पाते। जो मूर्ख अपने और दूसरे के बैलों को कष्ट देकर उनसे बोझा ढोने का काम लेकर उनकी रक्षा नहीं करते, जो अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करते हैं, असत्य बोलते हैं और व्रत भंग करते हैं तथा जो कमल के पत्ते पर भोजन करते हैं, वे सब इस पृथ्वी पर कर्मानुसार प्रेत होते हैं। जो अपने चाचा और मामा आदि सदाचार कन्या तथा साध्वी स्त्री को बेच देते हैं, वे भूतल पर प्रेत होते हैं। प्रेतों ने पूछा कि हे ब्राह्मणों, किस प्रकार और किस कर्म के आचरण से मनुष्य प्रेत नहीं होते? तब ब्राह्मणों ने कहा कि जिस बुद्धिमान पुरुष ने तीर्थों के जल में स्नान तथा शिव को नमस्कार किया है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो एकादशी अथवा द्वादशी को उपवास करके विशेषता भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं तथा जो वेदों के अक्षर, सूक्त, श्रोत और मंत्र आदि के द्वारा देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं, उन्हें भी प्रेत नहीं होना पड़ता। पुराणों के धर्मयुक्त दिव्य वचन सुनने, पढ़ने और पढ़ाने से तथा नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करने और रुद्राक्ष धारण करने से जो पवित्र हो चुके हैं एवं जो रुद्राक्ष की माला पर जप करते हैं, वे प्रेत योनि को नहीं प्राप्त होते। जो आंवले के रस से स्नान करके प्रतिदिन आंवला खाया करते हैं तथा आंवले के द्वारा भगवान श्री विष्णु का पूजन भी करते हैं, वे कभी भी पिशाच योनि में नहीं जाते। प्रेत बोले कि हे ब्रह्म ऋषियों, संतों के दर्शन से पुण्य होता है, इस बात को पौराणिक विद्वान जानते हैं। हमें भी आपका दर्शन हुआ है, इसीलिए आप लोग हमारा कल्याण करें। हे धीर महात्माओं, जिस उपाय से हम सब लोगों को प्रेत योनि से छुटकारा मिल सके, उसका उपदेश कीजिए। हम आप लोगों की शरण में आए हैं। ब्राह्मण बोले, हमारे वचन से तुम लोग आंवले का भक्षण कर सकते हो, यह तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। उसके प्रभाव से तुम उत्तम लोक में जाने के योग्य बन जाओगे। महादेव जी कहते हैं कि इस प्रकार ऋषियों से सुनकर पिशाच आंवले के वृक्ष पर चढ़ गए और उसका फल लेकर उन्होंने बड़ी मौज के साथ खाया। तब देवलोक से तुरंत ही एक पीले रंग का स्वर्णमय विमान उतरा जो परम शोभायमान था। पिशाच ने उस पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक की यात्रा की। भगवान शिव जी आगे कहते हैं कि बेटा, अनेकों व्रतों और यज्ञों के अनुष्ठान से भी जो अत्यंत दुर्लभ है, वही लोक उन्हें आंवले का भक्षण करने मात्र से मिल गया। कार्तिक जी ने पूछा कि पिताजी, जब आंवले के फल का
भक्षण करने मात्र से प्रेत पुण्य आत्मा होकर स्वर्ग को चले गए, तब मनुष्य आदि जितने भी प्राणी हैं वे भी आंवला खाने से क्यों नहीं तुरंत स्वर्ग में चले जाते। तब महादेव जी ने कहा, बेटा, स्वर्ग की प्राप्ति तो उन्हें भी होती है, किंतु तुरंत ऐसा न होने में एक कारण है, उनका ज्ञान लुप्त रहता है। वे अपने हित और हित की बात नहीं जानते, इसीलिए आंवले के महत्व में उनकी श्रद्धा नहीं होती। अर्थात बिना श्रद्धा भाव के अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता जो मिलना चाहिए। इसीलिए अगर हम कोई भी कार्य करते हैं उसका महत्व जानने, इसके बाद अगर हम उसे श्रद्धा पूर्वक करते हैं, विश्वास से करते हैं, तो तुरंत ही हमें उसका लाभ मिलता है। भगवान शिव जी आगे कहते हैं कि जिस घर की मालकिन सहज ही काबू में न आने वाली पतिव्रता और संयम से रहित गुरुजनों द्वारा निकाली हुई तथा दुराचार होती है, वहाँ प्रेत रहा करते हैं। जो कुल और जाति के नीच बल और साथ से रहित बहरे, दुर्लभ और दीन हैं, वे कर्म जनित पिशाच हैं। जो माता पिता, गुरु और देवताओं की निंदा करते हैं, पाखंडी और वाम मार्गी हैं। जो गले में फांसी लगाकर, पानी में डूबकर, तलवार या छुरा भोगकर अथवा जहर खाकर आत्मघाती कर लेते हैं, वे प्रेत होने के पश्चात इस लोक में चांडाल आदि योनियों के भीतर जन्म ग्रहण करते हैं। जो माता पिता आदि से द्रोह करते, ध्यान और अध्ययन से दूर रहते हैं, व्रत और देव पूजा नहीं करते, मंत्र और स्नान से हीन रहकर गुरु पत्नी गमन में प्रवृत्त होते हैं, तथा जो दुर्गत में पड़ी हुई चांडाल आदि की स्त्रियों से भी समागम करते हैं, वे भी प्रेत होते हैं। जो मले के समान आचरण करते हैं और स्त्री के धन से जीविका चलाते हैं, जिनके द्वारा स्त्रियों की रक्षा नहीं होती, वे निसंदेह प्रेत होते हैं। जो सुधा से पीड़ित, थके मांदे, गुणवान और पुण्यात्मा अतिथि के रूप में घर पर आए हुए ब्राह्मण को लौटा देते हैं, उसका यथावत सत्कार नहीं करते। जो गौभक्षी लेखों के हाथ गए बेच देते हैं। जो जीवन भर स्नान, संध्या, वेद पाठ, यज्ञ अनुष्ठान और अक्षर ज्ञान से दूर रहते हैं। जो लोग झूठे, सकोरे और शरीर के मल मूत्र तीर्थ भूमि में गिराते हैं, वे निसंदेह प्रेत होते हैं। जो स्त्री पति का परित्याग करके दूसरे लोगों के साथ रहती है, वे चिरकाल तक प्रेत लोक में निवास करने के पश्चात चांडाल योनि में जन्म लेती है। जो विषय और इंद्रियों से मोहित होकर पति को धोखा देकर स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती है, वे पापाचारिणी स्त्रियां चिरकाल तक इस पृथ्वी पर प्रेत होती हैं। जो मनुष्य बलपूर्वक दूसरे की वस्तुएं लेकर उन्हें अपने अधिकार में कर लेते हैं और अतिथियों का अनादर करते हैं, वे प्रेत होकर नरक में पड़े रहते हैं। इसीलिए जो आंवला खाकर उसके रस से स्नान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। अतः सब प्रकार के प्रयत्न करके तुम आंवले के कल्याण में फल का सेवन करो। जो इस पवित्र और मंगलमय उपाख्यान का प्रतिदिन श्रवण करता है, वह संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर भगवान श्री विष्णु के लोक में सम्मानित होता है। जो सदा ही लोगों में, विशेषता वैष्णव में आंवले के महात्म्य का श्रवण करता है, वह भगवान श्री विष्णु का सायुज्य को प्राप्त होता है, ऐसा पौराणिक कथन है। कार्तिकेय जी ने कहा कि हे प्रभु, रुद्राक्ष और आंवला, इन दोनों फलों की पवित्रता को तो मैं जान गया। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता और फूल भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। महादेव जी बोले, बेटा, सब प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। वह परम मंगलमय, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शुद्ध श्री विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है तथा वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। वह संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ, सुख तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान श्री विष्णु ने पूर्व काल में संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए तुलसी का वृक्ष रोपा था। तुलसी के पौधे और पुष्प सब धर्मों में प्रतिष्ठित होते हैं। जैसे भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और दोनों में ही प्रिय है, उसी प्रकार यह तुलसी देवी भी परम प्रिय है। हम तीन के सिवा कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता जो भगवान को इतना प्रिय हो। तुलसी दल के बिना दूसरे फूल, पत्तों तथा चंदन आदि के पौधे से भी भगवान श्री विष्णु को उतना संतोष नहीं होता। जिसने तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया है, उसने दान, होम, यज्ञ और व्रत आदि सब पूर्ण कर लिए। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर कांति, सुख, भोग, सामग्री, यश, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, शील, पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, राज, आरोग्य और ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संगीता सब कुछ मैं कतलगत समझता हूँ। जैसे पुण्य सलीला गंगा मुक्ति प्रदान करने वाली होती है, उसी प्रकार यह तुलसी भी कल्याण करने वाली है। हे स्कंद, यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो उसके पुण्य फल का वर्णन करना असंभव है। जहाँ तुलसी का वन है, वहीं भगवान श्री कृष्ण की समीप है तथा वहीं ब्रह्मा और लक्ष्मी जी भी संपूर्ण देवताओं के साथ
विराजमान है। इसीलिए अपने निकटवर्ती स्थान में तुलसी देवी को रोपकर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो स्त्री मंत्र आदि का जप किया जाता है वह सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, भूत और दैत्य यह सब तुलसी के व्रत से दूर ही भागते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग यह सब तुलसी वृक्ष के समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्री भगवान की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगा रखा है उसने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त 100 यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है। जो श्री भगवान की प्रतिमाओं तथा शालिग्राम शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है वह श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। श्री हरि की पूजा करके उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है वह पाप से शुद्ध होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान और रोपण और धारण करने से वह पाप को जलाती है और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता है और स्वयं भी आचरण करता है वह भगवान श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त होता है। जो वस्तु भगवान श्री विष्णु को प्रिय जान पड़ती है वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करने वाला होता है। जिसने तुलसी की सेवा की है उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ सबका भली भांति सेवन कर लिया है। इसीलिए हे शरान, तुम तुलसी का सेवन करो और जो शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है वह समस्त पाप राशि से मुक्त हो जाता है। शौर्य आदि यज्ञ भांति के व्रत तथा संयम के द्वारा धीर पुरुष जिस गति को प्राप्त करता है वही उसे तुलसी की सेवा से मिल जाती है। तुलसी के एक पत्र से भगवान श्री विष्णु की पूजा करके मनुष्य वैष्णव को प्राप्त होता है। उसके लिए अन्य आनंद शास्त्रों की विस्तार की क्या आवश्यकता। जिसने तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तियों से भगवान श्री विष्णु की पूजा की है वह कभी माता का दूध नहीं पीता अर्थात उसका पुनः जन्म नहीं होता, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिपादित भगवान श्रीहरि की पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। तात, मैंने यह तुमसे तुलसी के प्रधान गुण बतलाए हैं। संपूर्ण गुणों का वर्णन तो बहुत अधिक समय लगने पर भी नहीं हो सकता। यह उपाख्यान पुण्य राशि का संचय करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वह पूर्व जन्म के किए हुए पाप तथा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। बेटा, इस अध्याय के पाठ करने वाले पुरुष को कभी रोग नहीं सताते, अज्ञान उसके निकट नहीं आता, उसकी सदा ही विजय होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तो करते ही हैं, आप लोग वीडियो को शेयर भी किया कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।